छत्तीसगढ़ में फीस की वजह से किसी भी छात्र को 12वीं की परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर निजी स्कूल छात्रों को आंसर शीट और प्रश्न पत्र जारी नहीं करते तो छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय और संभागीय कार्यालय से हासिल कर सकते हैं। छात्र संबंधित स्कूल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि फीस को लेकर निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच विवाद है और निजी स्कूलों ने छात्रों को आंसर शीट और प्रश्न पत्र देने से मना कर दिया था, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। 12वीं की परीक्षा के लिए स्कूलों में आंसर शीट और प्रश्न पत्र बांटने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो चुका है। आंसर शीट और प्रश्न पत्र 5 जून तक वितरण होगा। कोरोना से बचाव के लिए बैच बनाकर छात्रों को बुलाया गया है। बारी बारी से आंसर शीट बांटी गई। तो स्कूल के खिलाफ छात्र शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वीं की परीक्षा को लेकर भोपाल में आज अहम बैठक होगी और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक में एमपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है और इसके पहले सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो आज ये अहम बैठक होने जा रही है जिसमें अहम फैसला भी लिया जा सकता है। आपको याद होगा कि कल ही सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और आज भोपाल में यह अहम बैठक होने जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद पूरा रिव्यू किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई अहम निर्णय भी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज एक अहम बैठक भी होने जा रही है जहां शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा होगी। देखिए, ये बात पहले ही साफ हो चली थी कि जून के माह के पहले सप्ताह में फैसला लिया जाएगा कि प्रदेश में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जो असमंजस बना हुआ है छात्रों में कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। सरकार ने ये बात पहले ही कह दी थी और आज एक अहम बैठक है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी है उनसे चर्चा करेंगे। जिलों के जो डीईओ है, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे फीडबैक लेंगे क्योंकि अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो फैसला लेना बेहद जरूरी है। कल सीबीएसई जो 12th एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला हुआ, वैसे में आज ये एमपी बोर्ड की एक अहम बैठक है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला हो सकता है। अब आज ये अहम बैठक है। 12 बजे मंत्रालय में स्कूल शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से चर्चा करेंगे। देखिए, पहले ही 12वीं की परीक्षा को लेकर ये बात कही गई थी मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जून के पहले सप्ताह में फैसला लेंगे परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। आज फैसला हो सकता है। प्रमोद, बिल्कुल। और अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन काफी हद तक जो लोग हैं, और बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी जुड़ गए हैं। इंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आज एक अहम बैठक भी होने जा रही है एमपी बोर्ड की। आज बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके हम उस सीबीएसई के निर्णय जो किया है भारत सरकार ने उसके संदर्भ में विचार करेंगे और मध्य प्रदेश को किस निर्णय की ओर जाना उस पर भी विचार करेंगे। इंदर जी, लेकिन अभी फिलहाल जो है अभिभावक भी और छात्र भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आपको भी याद होगा कि कई राज्य ऐसे भी हैं जो कि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो वहां पर यही कह चुके हैं कि अभी मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने निर्णय सही किया है क्योंकि सब राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की है जी। अब राज्यों को सबको निर्णय करना है कि वो अपने अपने राज्य की परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा का स्वरूप क्या रहे, क्या उसका विकल्प रहे। हम भी उसी प्रकार का यहाँ, क्योंकि पहले हमारी कुछ तैयारियां थी, उन पर चर्चा करते हुए भारत सरकार के निर्णय को भी मुख्य रूप से ध्यान में रखते ही विचार करेंगे, क्योंकि हमारे सामने बच्चों को सुरक्षित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण। यानी कि इंदर जी, आप कह रहे हैं कि सेहत और सुरक्षा छात्रों के सबसे ऊपर हो जाती है, लेकिन प्रदेश में अभी हम देख रहे हैं कि हालात थोड़े थोड़े काबू में आते हुए नजर आ रहे हैं और शायद परिस्थितियां बहुत बेहतर भी हो जाए। हालात काबू में है, लेकिन एकदम परीक्षा आयोजित कर ले ऐसी स्थिति आज की स्थिति में भी नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि हम 5 जून के लगभग बैठक करके और एक बार पूरे समीक्षा करेंगे कोरोना की ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद ही हमने भारत सरकार को कहा था कि हम तभी तिथि बता पाएंगे कि हम परीक्षा लेने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे तो कब तक रहेंगे। इंदर जी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टेज होती है छात्रों के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका जो मार्कशीट्स होती हैं वो आगे तक काम आती हैं और छात्रों का भविष्य इस पर पूरी तरीके से टिका रहता है। जी जी।
इसीलिए हम विचार कर रहे थे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकल आए, कोरोना का थोड़ा कम हो तो हम परीक्षा के विकल्प के आधार पर बच्चों का, क्योंकि ये जीवन का मामला है, इस प्रकार से आगे उनको अपना कैरियर का मामला है, परंतु कैरियर के साथ साथ दूसरा जीवन सुरक्षित रखने का मामला है। दोनों बड़े इस प्रकार से क्रिटिकल विषय हैं। इसलिए पहले हमको जीवन सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देनी होगी, उसके बाद कैरियर पर विचार करना होगा। इंदर जी, क्या इसको लेकर छात्रों से भी आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि शिवराज सरकार जो है वो बहुत ज्यादा वक्त वक्त पर संवाद भी करती रहती है। यहाँ व्यापक रूप से छात्रों से बातचीत हुई है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा हो ज्यादातर स्टूडेंट को, परंतु कोरोना के कारण उनके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़े ये भी वो कहते हैं, लेकिन परीक्षा का स्वरूप कुछ अन्य होकर के परीक्षा ले ली जाए। बीच में बातचीत हुई थी तो ज्यादातर छात्रों और शिक्षाविदों का और शिक्षकों का यही मत था कि परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि ये आधार बनेगा। और क्योंकि देश भर में अन्य अन्य राज्यों की जो स्थितियां हैं वो मध्य प्रदेश से भी ज्यादा अलग प्रकार की है, और अभी कोई ये नहीं कह सकते कि हम परीक्षा कब तक संपन्न करा लेंगे। इसी स्थिति में हमारा अगला सत्र भी प्रभावित होगा, और इसलिए कोई न कोई हमको निर्णय, क्योंकि बच्चों पर और अभिभावकों पर जो दबाव है उस दबाव को खत्म करने के लिए हमको निर्णय करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, दबाव को खत्म करने के लिए निर्णय करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।